Hello students, today we are going to start the new chapter thermal properties of matter. So heat related properties of matter that we are going to discuss about. So firstly we will discuss about the heat. Heat क्या होता है देखो, heat is a form of energy. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. The sensation of hotness or coldness. हीट एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को सेंसेशन फील होती है, या तो बॉडी को हॉट फील होता है, ठीक है, या क्या फील होता है, कोल्ड फील होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टच ए पीस ऑफ आइस, ठीक है, या अगर हम आइस को अपने हैंड में लें, ठीक है, तो आइस को अपने हैंड में लेने से हमें कोल्ड फील होता है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से आइस की तरफ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, आइस की तरफ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है. सही है. इसी तरह से अगर हम किसी बॉनफायर के पास सपोज खड़े हैं, ठीक है, अगर कहीं पे लकड़ी के पास आग जल रही है, ठीक है, और वहाँ खड़े हैं, तो हमारी बॉडी को वार्मथ सेंसेशन फील होती है, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फायर से हीट ट्रांसफर होती है टू अस, ठीक है. कोल्ड क्यों फील होता है हमें? कोल्ड इसलिए फील होता है क्योंकि बॉडी से, या आइस को अगर हमने होल्ड कर रखा है तो हमें कोल्ड फील होता है ना. ऐसा क्यों? क्योंकि आइस क्या कर रही है, बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है. सो हीट इज द सेंसेशन विच प्रोड्यूसेस, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक्चुअली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है. अब ये जो हीट है इसका रीज़न क्या है, ठीक है. देखो, जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग्स में है उसमें 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं. एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ये सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेज में होता है. सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है. तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है. उसके बाद देखो वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन कौन सा है? वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि अपनी ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल्स का, ठीक है. अपनी ही पोजीशन पे कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल्स का मीन पोजीशन पे. ये वाइब्रेटरी मोशन कॉमन होता है लिक्विड एंड गैस में, ठीक है. लिक्विड एंड गैस में कैसा मोशन प्रेजेंट है? वाइब्रेटरी मोशन प्रेजेंट है, ठीक है. एक होता है हमारा रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन, ठीक है. तो पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. तो ये 3 तरह के मोशन होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में, ठीक है. ये रोटेटरी मोशन होता है मोस्टली एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे कैसा मोशन हो रहा है? रोटेटरी मोशन, ठीक है. अदरवाइज पार्टिकल्स में कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है. हाई टेम्परेचर पे कैसा मोशन है? रोटेटरी मोशन. तो जैसे जैसे बॉडी को हीट मिलती है, हीट मिलती है, तो ये जितने भी टाइप्स के मोशन हमने डिस्कस किए हैं इनकी अमाउंट क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है. तो सभी ये मोलिकुलर मोशन इंक्रीज कर जाते हैं जब हम किसी भी बॉडी को हीट ट्रांसफर करते हैं. समझ लो. तो ये मोशन इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. सही है. हमने किसी भी बॉडी को हीट दी, जितनी ज़्यादा हीट दी तो ये टाइप के मोशन इंक्रीज करेंगे. इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है. तो जो हीट होती है ना, हीट क्या होती है? सम ऑफ दीज टोटल एनर्जी, ठीक है. इन टाइप, ये तीनों टाइप के मोशन की वजह से, ठीक है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है ना. तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू ऑल these 3 types of motion contribute to heat, ठीक है. क्या होता है हीट हमारा? हीट इज द एनर्जी ऑफ मोलिकुलर मोशन विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecules of the body
बाय वर्च्यू ऑफ देयर ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मोशन की वजह से पार्टिकल्स के पास आएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी टाइप्स के मोशन से काइनेटिक एनर्जीज आ रही हैं उन सभी एनर्जी को ऐड कर दो। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? हीट के इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनके सम को हम क्या बोल देंगे? हीट एनर्जी बोल देंगे। समझ लो? ठीक है, अब ये देखो, अगर हम ऐसे बोले कि हीट इन अ बॉडी, हीट इन अ बॉडी और हीट ऑफ ए बॉडी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, हीट हमेशा मोशन में ही हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हीट हमेशा ऐसे बोलेंगे कि फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि हम हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मीन्स मोशन। हीट क्या है? एक एनर्जी है दैट इज इन मोशन। ठीक है, और मोशन कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या दो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होगा? दो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर बॉडी हीट विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो हीट ऑफ अ बॉडी, हीट इन अ बॉडी का कोई मीनिंग नहीं होता। हम हीट क्या है? एक एनर्जी है जो हाई से लो टेम्परेचर की बॉडी में क्या होगी? ट्रांसफर होगी। ठीक है, सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब देखो जो हीट की यूनिट है, सही है, हीट की जो यूनिट है यूनिट ऑफ हीट इज, वैसे तो जूल होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ हीट इज क्या है? जूल है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगी? जूल। और सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, तो अगर 1 कैलोरी को डिफाइन करना है तो 1 कैलोरी कितनी हीट होती है? 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius and that substance is 1 gram of water. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज दी 1 कैलोरी। कैलोरी भी एनर्जी की, हीट एनर्जी की यूनिट है एंड जूल भी यूनिट है, तो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? दैट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। सही है, so 1 calorie is the heat required to raise the temperature of water which is in amount of 1 gram through 1 degree Celsius and 1 calorie is equals to 4.186 joule. ठीक है, thank you. In the next video we will continue the chapter further. Thank you so much.